सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसे जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरम पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। बालाजी की परम श्रद्धालु भक्त वृंद, आइए इस कैसेट के माध्यम से आज मैं आपके बीच में बरगमा की बालाजी महाराज की पावन कथा और श्री विनोद जी महाराज के पावन अद्भुत चमत्कार का दोनों का दर्शन इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच रखने का प्रयास। लेकिन सबसे पहले श्री बालाजी महाराज के पावन चरणों में एक श्रद्धा का सुमन अर्पण करते हुए कार्यक्रम की आगे की कथा श्रवण करने का प्रयास करें। निराली तेरी झांकी, निराली तेरी झांकी श्री बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी श्री बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी। मुकुट विराजे हाथन में गदा तो साजे। तेरे सिर पर मुकुट विराजे हाथन में गदा तो साजे। तेरे हृदय विराजे राम। निराली तेरी झांकी श्री बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी। दर्शन करते दुख भागे। रघुवन को भोग है लागे दर्शन करते दुख भागे। तेरे गल तुलसी को माल। निराली तेरी झांकी मेरे बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी मेरे बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी। लक्ष्मण मूर्छित पाए संजीवनी बूटी लाए। जब लक्ष्मण मूर्छित पाए संजीवनी बूटी लाए। पूरा पर्वत लिहो उठाए। निराली तेरी झांकी श्री बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी श्री बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी श्री बालाजी महाराज। निराली तेरी झांकी। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज के परम श्रद्धालु भक्तगणों, आइए इस कैसेट के माध्यम से मैं सर्वप्रथम इस पावन धाम का परिचय आप लोगों को करवाते हुए आगे की कथा की व्याख्या। तो ध्यान देंगे हमारे समस्त प्रेमी श्रोतागण, ये धाम कहाँ पर है। लखनऊ शहर के अंदर ही बरगमा गांव एक प्यारा है। लखनऊ शहर के अंदर ही बरगमा गांव एक प्यारा है। श्री बाला जी का यह मंदिर सब संकट हरने वाला है। मंदिर की शोभा का वर्णन
निज मुख से ना कर सकता हूँ। श्री बालाजी को शीस झुका, श्री बालाजी को शीस झुका, पावन गाथा बतलाता हूँ। बालाजी के परम श्रद्धालु भक्तगणों, श्री बालाजी महाराज का ये पावन दरबार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत स्थित है, जहां पर लाखों भक्त प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आकर के और श्री बालाजी महाराज के पावन चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं। ऐसी पावन शक्तिपीठ है, ध्यान देंगे हमारे भक्त वृंद। यही दरबार 40 दिन आवे, भूत प्रेत बाधा मिट जावे, ताके तन नहीं रहा ही कलेसा, आई जो दर्शन कराई हमेशा। हमारे सभी भक्त वृंद ध्यान देंगे, श्री बालाजी महाराज का यह पावन दरबार और इसकी क्या महिमा। ध्यान दें हमारे भक्त वृंद। आओ भक्तों तुम्हें सुनाई कथा बरगवा धाम की, जहाँ पे गद्दी बाला भैरव प्रेतराज सरकार की। श्री विनोद बाबा भक्तों पर नित्य कृपा बरसाते हैं, संकट सारे कट जाते जो श्रद्धा भाव से आते हैं। सच्ची गाथा तुम्हें सुनाऊं श्री विनोद महाराज की, जहाँ पर गद्दी बाला भैरव प्रेतराज सरकार की। बचपन से ही चमत्कार बाबा जी ने दिखलाया, माता राजरानी आंगन में सुंदर बालक आया। विश्वनाथ जी पिता खुशी हुए, विश्वनाथ जी पिता खुशी हुए, करते दान धन धान की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाई कथा बरगवा धाम की। जिस पर वरद हस्त बाबा का उसका बेड़ा पार हुआ, अहंकार से जो आया उसका न कभी उद्धार हुआ। भक्तों पर जो कृपा करे रहे, भक्तों पर जो कृपा करे रहे, सुनो कथा महाराज की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाई कथा बरगवा धाम की। भूत प्रेत बाधा पीड़ित जो लोग यहाँ पर आते, बालाजी की कृपा दृष्टि से तुरंत ठीक हो जाते। इसीलिए फैली महिमा, इसीलिए फैली महिमा इस पावन धाम महान की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा बरगवा धाम की, कथा बरगवा धाम की, कथा बरगवा धाम। बोलिए बालाजी महाराज
महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, जिन गृहस्थ संत श्री विनोद जी महाराज की कृपा के द्वारा आज लाखों भक्तों का कल्याण हो रहा है, श्री महाराज जी का अद्भुत जीवन परिचय इस कैसेट के द्वारा आपके बीच में दर्शन कराते हुए ध्यान देंगे। महाराज जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उन्नाव जिला के अंदर ही जिंदासपुर गांव एक प्यारा है। श्री विश्वनाथ जी के घर में हुआ बाबा का अवतारा है। रजरानी खुशी हुई जिस समय लाल का जन्म हुआ। आंगन में ढोल बजा करके मंगल गीतों को गवाया है। सभी प्रेमीगण ध्यान देंगे, जिस समय महाराज जी का जन्म होता है आंगन में अपार खुशियां हो। ध्यान दें, माताएं भाव के साथ में शौहर का आनंद प्राप्त कर रही हैं। लाल जन्म सुनी आई, रजरानी मैया दे दो बधाई। लाल जन्म भी देना, नथनी भी देना। झुमका की दे दो गढ़ाई, रजरानी मैया दे दो बधाई। हार भी देना, श्रृंगार भी देना। कंगना की दे दो बनवाई, रजरानी मैया दे दो बधाई। पायल भी देना, बिछिया भी देना। सिगड़ी की दे दो गढ़ाई, रजरानी मैया दे दो बधाई। सब सखिया मिल मंगल गावें। मैया रजरानी देखो खुशियाँ मनावें। शिव सेवक लिखी गाई, रजरानी मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, रजरानी मैया दे दो बधाई। आज समस्त माताएं आंगन में ढोलक लेकर के और शौहर का आनंद प्राप्त कर रही बंधुओं। इधर महाराज जी के पिताजी विश्वनाथ जी भगवान शंकर के जो कि परम भक्त थे और भगवान शंकर की आराधना के द्वारा, पूजा के द्वारा श्री विनोद जी महाराज का जन्म हुआ था। एक दिन की बात, श्री विश्वनाथ जी विश्राम कर रहे थे और निद्रा में भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न दर्शाया। ध्यान देंगे हमारे भक्त वृंद, भगवान शंकर की कृपा के द्वारा महाराज जी का जन्म हुआ। और जिस समय जन्म होता है सभी माताएं इस अद्भुत बालक के दर्शन करती हैं। कैसी विचित्रता थी, ध्यान देंगे हमारे भक्तवृंद, कि जन्म के साथ ही दो दांत को निकले देखा।
हुई चिंता पिता माँ को ये मैंने क्या देखा। बुलाया पंडित को दिखलाई भाग्य की रेखा। कहा महाराज चमत्कार कैसा ये देखा। हाथ को देख पंडित तभी मुस्काया है। बोला विश्वनाथ ये तो राम भक्त आया है। चर्चा होने लगी गांव गली मोहल्ले में। दर्शन को आने लगे लोग इनके टोले में। दर्शन को आने लगे लोग इनके टोले में। बंधुओं, जिस समय इस अद्भुत बालक का जन्म होता है, जिन महाराज जी के हम आप आज दर्शन प्राप्त कर रहे हैं इस बरगवा धाम में, श्री विनोद जी महाराज, इनके जन्म के साथ दो दांत निकले थे। और इतना ही नहीं, बालक का अद्भुत लक्षण लख ज्योतिषियों ने बतलाया है। हे विश्वनाथ तेरे कुल में यह अद्भुत बालक आया है। बालों की चोटी बनी हुई मानो उसे किसी ने सजाया है। मुखमंडल की अनुपम आभा मानो हनुमत की छाया है। हमारे भक्त ध्यान देंगे, जिस समय महाराज जी का जन्म हुआ, एक अभूतपूर्व छटा और बालों की मानो किसी ने चोटी को सजा दिया हो, ऐसा इस सुंदर आभा देख करके माता राजरानी और विश्वनाथ जी पिता, जो कि भगवान शंकर के परम भक्त थे, दोनों आज प्रसन्न हो गए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया कि महाराज ये आपका बालक राम भक्त है, परम हनुमान भक्त है। और धीरे धीरे महाराज जी पुनः बढ़ रहे हैं, अवस्था बढ़ने लगी। ध्यान देंगे हमारे भक्तवृंद, धीरे धीरे बालक आगे आगे बढ़ी रहो जी। ए जी देखो बढ़ी रहो, हाँ देखो बढ़ी रहो, 5 बरस भयो जी। ध्यान देंगे, महाराज जी धीरे धीरे इनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। और जिस समय 5 वर्ष की अवस्था हुई महाराज जी की, 5 वर्ष से ही अद्भुत चमत्कार महाराज जी अपने जीवन में दर्शन कराने लगे। सभी भक्त आज इनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहाँ पर? विश्वनाथ जी के घर पर, श्री बालाजी महाराज की पावन शक्ति पीठ पर, जिन श्री महंत विनोद जी महाराज के वर्तमान में हम आपसे दर्शन कर रहे हैं, ये वही महाराज जी हैं जो बचपन से ही अद्भुत हनुमंत लाल के परम सेवक निकल गए थे महाराज, और जिनकी कृपा आज भी इस पावन धाम पर सभी भक्त वृंदों पर अमृत वर्षा हो रही है। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। हमारे सभी भक्त वृंद जो इस पावन धाम के निकट में एक बार आ जाते हैं तो ध्यान देंगे, यहाँ पर सुंदर सा देवी जी का पावन स्थान है। माँ भगवती जहाँ साक्षात विराजमान है। हमारी माताएं महामाई के दरबार में आकर के और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कैसे सुंदर भाव से देवी गीत श्रवण करा रही हैं। ध्यान देंगे हमारे सभी माताएं।
मैया तुम्हारे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे ले जाए। मैया तुम्हारे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे ले जाए। नौलख भीड़ मैया तुम्हारे भवन में, नौलख भीड़ मैया तुम्हारे भवन में। मैया फूल चढ़े दिन रात, भवन कैसे ले जाए। मैया तुम्हारे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे ले जाए। लख दियना तुम्हारे भवन में, जले नित्य मेरी माई। मैया ज्योति जले दिन रात, भवन कैसे ले जाए। मैया तुम्हारे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे ले जाए। आज सभी माताएं इस पावन दरबार में महामाई दुर्गा के समक्ष बैठ करके अपने मन का भाव, मन का उद्गार व्यक्त करती हैं। और ये परम शक्तिपीठ पर जिन महामाई भगवती की हम आप दर्शन कर रहे हैं, इनसे अपनी मन की मनोकामना की पूर्ति करने के लिए निवेदन करती हैं। बड़ी महिमा है इस माँ भगवती की। ध्यान देंगे हमारे भक्तवृंद। आगे देख रहे हैं इसी दरबार में श्री भैरव जी महाराज की पावन प्रतिमा और श्री प्रेतराज सरकार की पावन शक्तिपीठ। इन दोनों के दर्शन करते करते हमारे भक्त धीरे धीरे चलते चलते और दाहिने तरफ कैसेट के माध्यम से दर्शन करें श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज का ये पावन सिद्धपीठ, ये पावन मूर्ति। जिन पंचमुखी हनुमान जी महाराज की कैसी सुंदर कृपा है, ध्यान देंगे हमारे भक्त। निराली तेरी झांकी, निराली तेरी झांकी, मेरे पंचमुखी हनुमान। निराली तेरी झांकी, मेरे पंचमुखी हनुमान। निराली तेरी झांकी। तेरे सिर पर मुकुट विराजे, हर हाथन अस्त्र है राजे। तेरे हृदय विराजे राम। निराली तेरी झांकी, मेरे पंचमुखी हनुमान। निराली तेरी झांकी, मेरे हमारे भक्त ध्यान देंगे। ये पंचमुखी हनुमंत लाल की जो पावन प्रतिमा, जिनके दर्शन हम आप आकर के इस पावन शक्तिपीठ पर कर रहे हैं महाराज, ये ऐसी सिद्ध मूर्ति है जहां पर अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज नित्य भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हनुमत निस दिन कृपा बरसावे, हनुमत निस दिन कृपा बरसावे। श्रद्धा सहित यहाँ जो आवे, भूत प्रेत खेलन पुण्य लागे। जा पर बाबा को सोटा राजे, हमारे भक्त ध्यान देंगे इस पावन शक्तिपीठ पर
जिन भक्तों के ऊपर भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार का संकट है, महाराज साक्षात दर्शन करें इस दरबार में आकर के। यहाँ पर आने के बाद में श्री बालाजी महाराज का पावन सोटा जिस समय पड़ता है, उस समय सभी भूत प्रेत नाचने लगते हैं। ध्यान देंगे, कैसेट के माध्यम से दर्शन करें। ये ऐसा पावन शक्ति स्थल है, इस दरबार में आने के बाद हर व्यक्ति का हर गम दूर हो जाता है। छठे गम के बादल और मिट कष्ट जाए, छठे गम के बादल और मिट कष्ट जाए, बाला की जिन पर दया हो जाए, मेरे बाला की जिन पर दया हो जाए। सवाली हूँ बनकर तेरे दर में आया, जहाँ में न कोई नजर मुझको आया, मैं मारा हूँ गम का जगत का सताया। बाबा मैं मारा हूँ गम का जगत का सताया, तेरी ही कृपा बाबा, तेरी ही कृपा बाबा सबको बचाए, बाला की जिस पर दया हो जाए, मेरे बाला की जिस पर दया हो जाए। मझधार में ना किनारा दिखाया, मैं मारा हूँ गम का जगत का सताया, तेरे दर पे आके, तेरे दर पे आके सभी संवर जाए, बाला की जिस पर दया हो जाए, मेरे बाला की जिस पर दया हो जाए। छठे गम के बादल, छठे गम के बादल और मिट कष्ट जाए, बाला की जिस पर दया हो जाए, मेरे बाला की जिस पर दया हो जाए। हमारे भक्त ध्यान देंगे, श्री बालाजी महाराज की पावन कृपा, जो भी भक्त यहाँ पर एक बार अपना मत्था टेक देता है, निश्चित है और सारा खेल भावना का होता है। हमारे प्रेमी वृंद ध्यान देंगे, भावना का सारा खेल होता है। जो भाव के साथ इस पावन दरबार में आता है और आकर के हनुमत सहस्त्र नाम का एक बार हवन अपने हाथों से करवाता है, ऐसी इस यज्ञशाला की महिमा, ऐसी इस पावन शक्ति की पीठ की महिमा। ध्यान देंगे, हनुमत सहस्त्र नामों से जो आकर के हवन कराता है, हनुमत सहस्त्र नामों से जो आकर के हवन कराता है, ग्रह बाधा दूर तुरंत होती, मन वांछित फल मिल जाता है। हमारी सभी भक्तवृंद ध्यान देंगे, इस पावन शक्तिपीठ पर, इस पावन बालाजी महाराज के पावन मंदिर में आकर के सभी भक्त केवल एक ही बात का उच्चारण करते हैं अपनी जीवा से, अपनी जबान के द्वारा। ध्यान देंगे, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री बालाजी तेरे चरणों में, बिनती पल पल छिन छिन है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस 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 काम की आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, परिचित नहीं डगमग मेरा हो, परिचित नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख मुझको श्री बालाजी तेरे चरणों में। तो हमारे सभी प्रेमी वृंद ध्यान देंगे श्री बालाजी महाराज की इस पावन शक्तिपीठ की आज इस कलिकाल में ऐसी महिमा, ऐसा अद्भुत चमत्कार श्री महंत विनोद जी महाराज की कर कमलों द्वारा हो रहा है। निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस बालाजी महाराज की पावन प्रतिमा के ठीक वाम भाग में भगवान शंकर का पावन स्वरूप, माता पार्वती का पावन स्वरूप, जिसके हम आप सभी भक्तवृंद दर्शन प्राप्त करें। ऐसी भगवान शंकर की पावन महिमा, पावन मूर्ति है। यहाँ पर भगवान शंकर को जे एक बार मत्था टेकता है, ऐसी ये शक्तिपीठ है, ऐसा ये शिवाला है। यहाँ पर आने के बाद में सभी संकट वालों का संकट ही मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काल को हरण करने वाले, काल को पीने वाले भगवान शंकर साक्षात विराजमान हैं। ध्यान देंगे हमारे भक्तवृंद, भगवान शंकर की पावन चरणों में अर्जी लगाते हैं कैसी भाव के साथ में। शिव शंकर भोला भंडारी, शिव शंकर भोला भंडारी, मेरी नाव लगी हो पार, शिव शंकर भोला भंडारी। मेरी नाव लगी हो पार, शिव शंकर भोला भंडारी। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़त दूध की धार, शिव शंकर भोला भंडारी, मेरी नाव लगी हो पार, शिव शंकर भोला भंडारी। तो भांग धतूरा पान करें, शिव भांग धतूरा पान करें, तो पे फल मेवा मिष्ठान चढ़े, तो पे चढ़त दूध की धार, शिव शंकर भोला भंडारी, मेरी नाव लगी हो पार, शिव शंकर भोला भंडारी। भगवान शंकर की पावन इस शक्तिपीठ पर, इस पावन मूर्ति का दर्शन करके हर व्यक्ति का मानो भगवान शंकर काल को स्वयं हरण कर लेते हैं। हमारे सभी प्रेमीगण इस पावन शक्तिपीठ पर आने के बाद में श्री बालाजी महाराज का पावन दर्शन करने के बाद में श्री राम दरबार की पावन झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम कुलभूषण राम, जिनकी पावन झांकी बालाजी महाराज की सन्निकट है। श्री रघुनाथ जी की
पावन दर्शन को प्राप्त करके जिन अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में साक्षात प्रभु विराजमान हैं, ऐसे पावन श्री रघुनाथ जी के पावन दर्शन को किस भाव से, किस प्रेम के साथ में लोग भाव विभोर होकर के और घंटा बजा करके श्री रघुनाथ जी के पावन चरणों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सभी भक्त वृंद ध्यान देंगे। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मेरे अंदर तेरी छाया, रिश्ता जन्म जन्म का। मेरे अंदर तेरी छाया, रिश्ता जन्म जन्म का। मैं देखूं सब में तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आज सभी भक्तवृंद राम जी की पावन झांकी के दर्शन करते हैं, जो कि इसी शक्तिपीठ में आप दर्शन करें इस वीडियो के माध्यम से। और जो भक्तवृंद साक्षात दर्शन किए हैं, उन्हें इस शक्तिपीठ की महिमा को पूर्ण पता है। और जो भक्तवृंद हमारे दूर दूर से लाखों भक्त जो आ रहे हैं इस पावन दरबार में, एक बार जो भी भक्त आकर के और केवल महाराज जी के पावन चरणों में अर्जी लगा लेता है, उस पर श्री बालाजी महाराज की पावन कृपा तो होती है, और साथ साथ में श्री अनंत बलवंत पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पावन कृपा, श्री रामचंद्र भगवान की पावन कृपा और भगवान शंकर की कृपा, समस्त देवताओं की कृपा के साथ साथ गृहस्थ संत श्री विनोद जी महाराज की पावन कृपा के द्वारा इस कलिकाल में लाखों भक्तों का कल्याण हो रहा है। कैसेट के माध्यम से दर्शन करें, जहाँ के लाखों नर नारी प्रत्येक मंगल को अगाध प्रेमवश भीड़ में बालाजी महाराज के पावन मत्था टेक करके और अपने सारे संकटों को मिटाते हैं। ध्यान देंगे हमारे भक्तवृंद। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सुमेरे पवन सुत पावन नामु, सुमेरे अपने बस करे राखे रामू। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने भगवान का स्मरण करके परमात्मा के पावन नाम का आश्रय लेकर के और रघुनाथ जी की मूर्ति को अपने हृदय में विराजमान किया, ऐसे श्री बालाजी महाराज की ये पावन शक्तिपीठ है। महाराज ध्यान देंगे, इस कलिकाल के समान संसार में कोई युग नहीं। ऐसा रामचरितमानस में भी बाबा ने दर्शाया है कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास।
तो ध्यान देंगे, विश्वास के साथ में इस कलिकाल में जो इस पावन बरगवा धाम में आकर के श्री बालाजी महाराज के पावन दर्शन करता है, उस पर श्री बालाजी महाराज की और साथ ही श्री विनोद जी महाराज महंत जी की पावन कृपा दृष्टि हो जाती है, सारे संकटों का निवारण हो जाता है। ऐसी ये पावन शक्तिपीठ है महाराज। ध्यान देंगे, इस पावन पीठ पर आकर के हमें केवल गर्व ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व भगवान का प्रथम आहार होता है। गर्व न कीजिए कभी भूल कर, गर्व किया सो हारा। एक दिन गर्व किया रावण ने, वंश सहित गया मारा। एक दिन गर्व किया घुंघची ने, घुंघची फल होता है, लाल बदन मुँह कारा। और एक दिन गर्व किया सागर ने, तो सब जल हो गया खारा। अहंकार रहित होकर के जो इस बालाजी महाराज की शक्तिपीठ पर भाव के साथ, हृदय के साथ बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगाता है, निश्चित है इस कलिकाल में भी साक्षात बालाजी महाराज की सभी भक्तों पर कृपा होती है। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। सभी भक्तवृंद श्री बालाजी महाराज के पावन दरबार में देखिए लाखों भक्तों की संख्या, माताएं किस भाव से श्री बालाजी महाराज की पावन दरबार में अपने मुखारबिंद से संकीर्तन कर रही हैं। हम आप भी श्री बालाजी महाराज की पावन गाथा को इस कैसेट के माध्यम से जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्त ध्यान देंगे, श्री बालाजी महाराज के पावन चरणों में अर्जी लगाते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री बालाजी महाराज की पावन आरती में सब भक्त शामिल हो जाए। जो भक्त इस कैसेट के माध्यम से शामिल हो रहे हैं और जो साक्षात इस पावन पीठ पर हैं, भाव के साथ में आए खड़े होकर के सभी भक्तवृंद श्री बालाजी महाराज की पावन आरती। हे बालाजी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाला तुमको मनाऊं। हे बालाजी तेरी आरती गाऊं, राम भक्त माँ सिया के दुलारे, लक्ष्मण के प्राण रखवारे। तेरे चरणन में शीश झुकाऊं, हे बालाजी तेरी आरती गाऊं। शंकर सुवन भवानी नंदन, कृपा करऊ हे मारुति नंदन। तेरे चरणन में दीप जलाऊं, हे बालाजी तेरी आरती गाऊं। द्वार तेरे घंटा ध्वनि बाजे, भीड़ भवन भारी तेरी राजे।
मत लिखी आरती मैं सुनाऊं। हे बालाजी तेरी आरती गाऊं, हे बालाजी तेरी आरती गाऊं, हे बालाजी तेरी आरती गाऊं। बोले बालाजी महाराज की।